मोहब्बत चाहे रियल लाइफ में हो या फिल्म में, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मोहब्बत चाहे रियल लाइफ में हो या फिल्म में, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। वाह भाई, बहुत मजे का हलवा है। सारे बादाम पिस्ता तो उसके ऊपर से वो ज़ॉम्बी खा के भाग गई ना दीदी। वैसे बुरी बात है, कितना अल्लाह अल्लाह करती है, ऊपर से चोरी भी। तभी तो उसके चेहरे पे मेरे वाला नूर नहीं है। तो बस कर दे, ये जो नूर की बात कर रही हो ना, ये सब मेकअप की वजह से। अच्छा हाँ हया, याद आया, तुम तो सुबह चली जाओगी, वो किराए के पैसे दे जाना। मालिक मकान की बेटी के ना फोन बड़े आते हैं, तो वो मैं जमा करा दूंगी पैसे, ठीक है? हाँ वो अभी ला कर देती हूँ। बिजली का बिल तो मैंने ऑफिस जाते ही भर दिया था। बिजली आए ना आए बिल जरूर आता है। वैसे इस दफा का बिजली का बिल कितना आया था? क्यों, तूने बिल भरना था? पागल हो गई, मैं क्यों बिल भरूंगा? मैं बताती हूँ, मुझसे आप पूछ रहे, मुझसे पूछ भाई। शुरू का ही आया होगा, उसके बाद तो कुंडा लगा लिया था हमने। 3000, सिर्फ 3000। अच्छा 3000 रुपए। एक मिनट, मतलब 28,000 रुपए में से 3000 अगर माइनस कर दें तो बचते हैं 25,000 रुपए। तो सितारा जी, आपने ये 8,000 किस लिहाज से बांटने की बात की थी? बड़ा आया हिसाब किताब करने वाला। अब लगा हिसाब, 8,000 तुझे दूंगी, 8,000 इसे दूंगी, 8,000 मैं रखूंगी। 3,000 का बिजली का बिल भर दिया उसने, हया ने। हाँ फिर ठीक है। ठीक है, अब उसके बैग में कुछ तो छोड़ती ना मैं। 1 टका नहीं बचा था, तो 1,000 रुपए मैंने उसके बैग में छोड़ दिए। हमेशा से कमजोर था तू मैथ में। मेरे पर्स में पैसे नहीं है। नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ चले गए पैसे? मजाक कर रही है ना? क्या मतलब? मैं मजाक नहीं कर रही। जब मैं आई थी तब पैसे थे, किसने निकाले हैं? सच सच बताओ। अरे भाई, जैसी तू आई है, मैं तो इन दोनों को बुलाने के लिए चली गई थी, हलवा खाने के लिए। हमें क्या पता है यार किसने चुराए? हमें क्यों इस तरह शक वाली नजरों से देख रही हो? हिले कहाँ हैं जब से आए हैं यहाँ पर? अच्छी तरह जानती हूँ, बिना हिले भी ना तुम लोग बड़े बड़े कांड कर लेते हो। सच सच बताओ, मेरे पैसे किसने उठाए हैं? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। अच्छे खासे पैसे पड़े थे हमारे पास, हैं, ले लिए तुमने और गिरा के आ गई कहीं। अब हम पे शोर मचा रही हो तुम। पैसे गिरे नहीं हैं, चोरी हुए हैं। तो किसने किए चोरी? घर के अंदर से ही पैसे चोरी हुए, क्योंकि मैं जब घर में आई तो पैसे मेरे पर्स में थे। हया, हम तो हिले भी नहीं है यहाँ से। देख लो, जब से आए हैं इधर कोई चिपके हुए, कहाँ हिले हम? और कौन आया था इस घर में? जुबैदा ज़ॉम्बी, वही बैठी थी जब मैं निकली हूँ यहाँ से। नहीं, वो नेक खातून है, वो ऐसे थोड़ी कर सकती हैं चोरी। अरे बस कर दे, नेक खातून है। देखा नहीं कैसा हलवा गटर गई हमारा, पूरा का पूरा हलवा चट कर गई। चोरी करके खाया उसने हलवा, ऊपर से ड्राई फ्रूट भी खा गई सारे। तो वो तेरे पैसे क्यों नहीं चुरा सकती? और वैसे भी हमारे घर में ना हलवा कोई ना कोई मोहल्ले वाला आता ही रहता है। ले गया होगा कोई निकाल के तेरे पर्स से पैसे, पिछले दरवाजे से आकर। घर ना हो गया, मीनारे पाकिस्तान हो गया। इसको देखो मुंह उठाए चला आता है। सुनो, फूल वाला आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अरे तो पता करो क्यों नहीं आए, कब आएंगे, कब घर सजेगा? टाइम निकला जा रहा है। मुझे बात करनी है आपसे। और मुझे तुमसे क्या पूछना था? हाँ, खनसामा से जाके पूछोगे कोरमा बिरयानी तैयार है या नहीं। मुझे 8 बजे खाना रेडी चाहिए हर हाल में। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे।
एक और बात, मिठाई का भी पूछो कि वो भी आ गई कि नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे बात करनी है आपसे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। देखो निकाह नहीं हो रहा है, सिर्फ मंगनी हो रही है। मैंने सब सुन लिया है। आप इस मंगनी के बहाने मेरा निकाह करवाएंगे। अब झूठ बोल रही है मुझसे। शर्म आनी चाहिए आपको। तमीज, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपनी माँ से बदतमीजी कर रही हो तुम। उस लड़के के लिए आज तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। आपने मुझे थप्पड़ मारा। जब औलाद अपनी हद पार कर जाए ना, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हाथ उठाना ही पड़ता है माँ बाप को। अब जाओ यहाँ से। हेलो। सोना, फिर क्या सोचा तुमने? तुम्हें इससे क्या? वैसे भी तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए? सोना, तुम घर से भाग जाओ। मैं भाग जाती हूँ और भाग के तुम्हारे पास आ जाती हूँ, और उसके बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे। सोना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे फ्यूचर, मेरे करियर का सवाल है। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मेरा फ्यूचर, मेरा प्यार, मेरी इज्जत कुछ नहीं है? तुम्हें मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत से ज्यादा अपना फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, और मुझसे शादी करने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? वाह, क्या बात है। मैं समझ चुकी हूँ। तो तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम वाकई निकाह करने वाली हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती सोना। प्लीज बताओ ना, क्या वाकई तुम ऐसा करने वाली हो? मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, जो तुम आज तक करते आए हो। सोना, मेरी बात सुनो। ज़ॉम्बी निकल बाहर। बेल बजा, बेल बजा। इज़बेता ज़ॉम्बी निकल बाहर। इज़बेता खाला, हलवा लाई हूँ, बाहर निकलो। तो निकल ही नहीं रही। चल आजा, पीछे दरवाजे पे चलते हैं। ए ज़ुबैदा ज़ॉम्बी, ओ बाहर निकल, बाहर निकल चोरनी। बड़ी तू नेक परवीन बनती है ना, बाहर आ। कहाँ है ये? बाहर आ ज़ॉम्बी। क्या मजाक लगाया हुआ है? कभी अगले दरवाजे से आके पीटती है, कभी पिछले दरवाजे से पीटती है। हैं? क्या मसला है? नाच पीटियो, इतनी जोर जोर से दरवाजे खटखटा रही हो, चिल्ला रही हो, कोई कयामत आ गई है? गली में इतने जोर जोर से मेरा नाम ले रही हो, शर्म नहीं आती? पता नहीं कितने गैर मर्दों को मेरे नाम का पता चल गया होगा। अभी तो नाम का पता चला है, अभी तुम्हारे असल काम का पता चलेगा। काम? कौन सा काम? ओए होए, नन्नी को देखो जरा, चोरनी कहीं की। अरे तुम्हारे मुट्ठी भर हलवा में से थोड़ा सा खा क्या लिया? तुम तो जान को आ गई हो। 10 इलायचियां दी थी, 10।
और इस हीरोइन से मेरी डील हुई थी कि भाई मेरा भी हिस्सा होगा, अपना हिस्सा मैंने खा लिया, ये मेरा हक था। अरे हम उस हलवे की बात नहीं कर रहे, उस जलवे की बात करें जो तुम रात में हमारे घर में दिखा के आई हो। क्या मतलब? क्या मतलब? कल रात को तुमने मेरे पर्स से 24,000 चुराए हैं और जल्दबाजी में 1,000 वहीं छोड़ के भूल आई। हाय मेरे अल्लाह, 24,000 रुपए हैं? अरे खुदा की कसम, मेरी गुनाहगार आंखों ने अगर वो 24,000 रुपए देखे भी हूँ। हाँ, गुनाहगार तक तो ठीक है खाला, लेकिन तुम्हारी आंखों ने 24,000 नहीं देखी, ये तुम झूठ बोल रही हो। अरे दोज़ख में चलोगी, दोज़ख में। अल्लाह अकबर, आए पड़ गया मुझे दिल का दौरा। अरे मैंने नहीं उठाए वो पैसे, मैंने देखे भी नहीं है। अभी के अभी पैसे निकालो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो जा बुला पुलिस को। अच्छा मैं देखती हूँ क्या बिगाड़ती है पुलिस मेरा। जा। पागल है, पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? छोड़, इस बुढ़िया की ना वो कमेटी पड़ी है मेरे पास, वो मैं खा लूंगी। हाय पड़ गया मुझे दिल का दौरा। अरे तू मेरे 20,000 रुपए खाएगी, तेरे हलक से मैं निकालूंगी। और 4,000 बाकी के वो तेरा बाप देगा, तेरे हलक से निकालूंगी मैं अपने पैसे। हट देख, अरे बढ़िया है। तेरी बूढ़ी हड्डियों पे थोड़ी सी तरस खा रही हूँ मैं। दफा हो जा, खबरदार। जो एक तो चोरी किया, ऊपर से सीना चोरी। जुबैदा ज़ॉम्बी के तो परख छोड़ गए होंगे अब तक। आया ने ऐसी की तैसी मचाई हुई होगी उसकी। हमने बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया, खामखा बदनामी हो गई उसकी। हम जैसे बदनाम लोगों की किसी को बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं हो जाता, समझे? ओ भाई तुम होगी बदनाम, मैं नहीं हूँ। हो गया तेरा, अभी बेहोश हो जा, गाड़ी आने वाली होगी। चल, आज सारी छोटी छोटी गाड़ियां आ रही हैं और मजा ले कोई बैठ कर देख रहा हो। कोई ऐसी लिफ्ट भी कहते कि लिफ्ट। वो देखो वहां गुजर गए अंकल। लेट जा, गाड़ी आ रही है। बेहोश रही हो। भाई साहब, मेरे भाई को कोई 2 लोग सर पर मार के चले गए, बेहोश हो गया है वो। अरे तुम तो वही हो ना जो तुम यहाँ पे कल खड़ी होकर यही कह रही थी। हाँ? तुम कल भी गुजरी थी यहाँ से? अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम लोगों को ठीक करवाता हूँ। अच्छा, नहीं भाई, नहीं बना रहे। ए पप्पू उठना, ये अच्छा भाई जा रहे हैं। भाई पुलिस को मत बुलाओ, पप्पू उठिए, पुलिस को बुला के दम लेगा। अभी पुलिस आएगी फिर ही जाऊंगा मैं। अरे पप्पू उठ जा यार, ये पुलिस को बुला के दम लेगा। अच्छा जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। चल अभी चल भाई, चल मेरे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? अरे आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बस जब से परदेश के हुए हैं तो लगता है दिल हम यहीं छोड़ गए और हम परदेश चले गए। वो कहते हैं ना, हम यहाँ और दिल कहीं। अरे आपा, ये तो पता है हमारा नदीम कहाँ है? नदीम अभी यहीं थे। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। इसने तो बहुत अच्छा खासा कद काट निकाल लिया। आपा कुछ नहीं तो 6 साल बाद मिल रहे होंगे, है ना? बस अंकल काम में मसरूफ था, मॉम के साथ भी चक्कर नहीं लगा पाकिस्तान का। अरे भाई, आप लोग यहीं खड़े होकर बात करते रहेंगे, अंदर भी चलेंगे? जी हाँ, सिर्फ खड़े खड़े मिलने आए हैं क्योंकि अब होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम के आने की तैयारी भी तो करनी है। ठीक कहा मॉम ने, काफी थकन हो गई है, इसी बहाने रेस्ट का मौका मिल जाएगा। आपा क्या है, भाई का घर होते हुए आप होटल में ठहर रही हैं? ये बात हम बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है? अभी हमें जाने दो, फिर शाम में भी तो आना है ना, फिर बैठ के बात करेंगे बहन भाई। क्यों भाई आलिया? अच्छा मॉम, सोना से मिलूं? इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अरे अब तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, क्यों भाई? अच्छा हम चलते हैं, शाम में मुलाकात होगी। चले मॉम? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, चलते हैं। चलो अब फिर शाम में मिलते हैं। बेटा अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। ना प्यारा हो गया ये माशाल्लाह। मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई। जब तक मैं उस चोर को पकड़ नहीं लेती तब तक
चैन से नहीं बैठूंगी। अरे चोर को दफा करो। तुम ये सोचो कि महीना कैसे चलेगा। इतना काम पड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें लानी है। और आजा आजा अरे 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 अबे ये हाय हाय, क्या कुत्ते पीछे लग गए जो इस तरह हाँफते कांपते भागते हुए आ रहे हो तुम लोग? जो कुत्ते पीछे लग गए हैं? कुत्ता कुत्ते का हाँ, सेंसर पॉलिसी प्लीज। बात सुनो, ये सूट तो मैंने इस्त्री करके अलमारी में लगाया था ऑफिस पहन के जाने के लिए, और तुम इसे पहनकर मटर गश्त पर निकली हुई हो। चलो उतारो अभी के अभी फौरी मेरा सूट, चलो। अबे बहन, सिर्फ कुर्ता तुम्हारा है यार, जीन्स पप्पू की और दुपट्टा सितारा जी का है। उतारो अभी के अभी उतारो। अरे हया, सारा भी धूप से आ रही है, कपड़ों में से बदबू आ रही होगी, अब ये कपड़े पहनोगी तुम? हाँ, बकवास बंद कर तू। अच्छा, जो सामने था ना, बस जाना था काम से, पहन लिया मैंने जो नजर आया। ओहो, देर हो रही थी मैडम को, ऑफिस पहुंचना था ना। चलो अभी के अभी ये मेरा सूट उतारो, इसे अच्छी तरह से धो और इस्त्री करके रखो, समझी? क्या जरूरत थी उसके कपड़े पहन के जाने की? और तो क्या करती, मैडम को बताओ काम से गए थे। चोर ढूंढती फिर रही है। तुम फिक्र करो ना। अच्छा, मैं तो तुम्हारा नाम ले दूंगी कि तुमने चोरी किए पैसे। अच्छा सब छोड़े, बताओ हुआ क्या है? अरे बताओ। अरे यार सितारा जी, कसम से, मतलब लेटा हुआ था पप्पू। वो बंदा जो कल आया था ना, उसने आज कहा तुम लोग तो कल भी यहाँ थे। मजा आ गया वहां से। माशाल्लाह, आज तो कयामत ढा रही। रहने दें, आप बहुत बातें बनाते हैं। इतनी प्यारी लग रही होती ना तो मेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि मैं चांद के टुकड़े के लिए तो कुछ लेके आऊं और अपने चांद को भूल जाऊं? सब पता है। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ओके। अब खोलो। हाँ, कितने खूबसूरत है। थैंक यू। बेटी की मंगनी की खुशी मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे भाई, मेरी पहली बेटी की मंगनी होने जा रही है। ये कैसे हो सकता है कि मैं सबको भूल जाऊं? मैं सबके लिए कुछ लेके आया हूं। बिया के लिए ब्रेसलेट लेके आया हूं, सनी के लिए घड़ी लेके आया हूं, सोना के लिए नेकलेस भी लेके आया हूं, जो मैंने उसे दे दिया। बस खुदा सोना को इसी तरह से खुशियां देता रहे, कोई गम कोई परेशानी उसको छूकर भी ना गुजरे। आमीन। पता आलिया, औलादें तो मेरी और भी हैं, लेकिन सोना के साथ मुझे कुछ अलग सी मोहब्बत है। पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम गुजर गया और वो इतनी बड़ी होगी। सही कह रहे हैं आप। अब तो इस घर में वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों की मेहमान है। समझ नहीं आती उसके बगैर कैसे जिएंगे जब वो घर में मौजूद नहीं होगी। बस कर दें, अब आप मुझे भी सेंटी कर रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ तैयार हुई या नहीं। हाँ देखो। सोना प्लीज फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं पिक कर रही? बिजी होगी अपने फंक्शन में। मुझे शयान मलिक को ठुकराया इसने बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। मेरा तो दिल था मैं मंगनी की तकरीब बहुत बड़ी करता, आखिर मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्ची। ये तो आपा को ही जल्दी थी मंगनी करवाने की, इसलिए इतनी जल्दबाजी में हो गई। अरे तो भाई शादी पे अरमान निकाल लेना, अभी मंगनी तो होने दो। और वैसे भी हम लोग इस साल के एंड में बच्चों की शादी कर तो रहे, किस बात की परेशानी?
वो सब तो ठीक है आपा, लेकिन मुझे ये बताइए कि नदीम कहाँ रह गया है? हमेशा लेट हो जाता है वो। नहीं नहीं नहीं, बस आता ही होगा नदीम, बस आने वाला ही होगा। अच्छा आलिया, तुम ऐसा करो, जाके सोना को ले आओ। हाँ, सोना को तो लेके आओ। अच्छा मैं लेकर आने वाला होगा। आपा, हाँ? आपने सोना का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना। ये लो, नदीम भी आ गया मेरा बच्चा। अस्सलाम। लग रहा है मेरा। क्या हाल, कहाँ रह जाते हो यार तुम? बस रेडी हो रहा। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? निकल जाओ अभी यहाँ से। ये क्या तमाशा हो रहा है? अब कौन है ये? इधर आए हो। आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये एक पागल लड़का है जो सोना के पीछे पड़ा हुआ है। सोना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हाथ छोड़, हाथ छोड़, पीछे आ। हाथ छोड़। सोना सिर्फ मेरी है, सुना नहीं तुमने? समझ नहीं आ रही। तुझे समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही। हाँ? है कौन तू? है समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें कहा सोना सिर्फ मेरी है, सोना सिर्फ मेरी है, समझे तुम? तू जिंदा रहेगा तो ना। समझ आ रही है? निकल जा। सोना, 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 पानी निकाल। यहाँ से। सोना क्या हुआ बेटा? आओ इसे यार। सोना क्या हुआ? आओ इसे। इसहाक, इसहाक, सोना, मेरा फोन लेके आओ। जब आपको सब कुछ पता था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेइज्जत करवाने के लिए? अरे मुझे नहीं पता था बंदा इतना बड़ा, मैं तमाशा यहाँ क्यों लगाती। तुम फिक्र मत करो, ये जो इस उम्र की लड़कियां होती है ना, इश्क मुश्क में फंस के ना इस तरह मरने की ड्रामे करती हैं सिर्फ माँ बाप को डराने के लिए, ताकि उनकी पसंद की शादी हो सके।
मेरा यकीन करो, उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज फुप्पो, एटलीस्ट आप मेरी आपी को तो ना ऐसे कहें। आप भी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ सनी, तुम दुआ करो। तुम दोनों उठो और जाओ अपने कमरे में, वहां जाके बातें करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं? जाओ यहां से। हॉस्पिटल जाता हूं। क्यों? पेट नहीं भरा बेइज्जती करवा के और बेइज्जती करवाने आने? हाँ, आपको पता है ना मैं कितना जिद्दी हूं, और आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नदीम, होश में आओ, ठंडे दिमाग से सोचो। शायान मलिक पूरी दुनिया का हीरो है, सारी आवाम उसके पीछे है, हत्ता कि हमारी अपनी सोना उसके पीछे। बेहतर यही होगा कि इस रात को भूल जाओ, इस कहानी को यहीं खत्म कर दो। कहानी तो अब शुरू हुई है। और उसमें शयान हीरो नहीं होगा, वो कहानी मेरी होगी और मैं ही उसे लिखूंगा। उसका हीरो भी मैं हूंगा और उसका विलन भी मैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोना को मारने की कोशिश तो कर ली आपने, अब मुझे मार देंगे। What? Are you out of your mind? मैं अपनी बेटी को मारने की कोशिश करूंगा? जी, आप अपनी जिद पूरी करने के लिए हमारे दिलों को, हमारी जानों को कुर्बान करने का फैसला किया आपने। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से अलग रखो। सोना ने तुम्हारे लिए खुदकुशी करने की कोशिश की, तुमने उसके लिए क्या किया? सिर्फ उसको हमेशा बेवकूफ ही बनाया। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम्हें मीडिया में इतना बदनाम करूंगा कि तुम दुनिया के आगे अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कहाँ हो यहां से? के लिए चुप हो जाइए, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं है मेरी बेटी इस वक्त जिंदगी मौत से लड़ रही है और आप दोनों अपनी बहस में उलझे हुए। इस वक्त उसे दुआओं की जरूरत है। मैं शायान को यही तो समझा रही थी कि हमारे वक्तों में और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको तो खुद ही पता है मिसेस दुरानी, हमारे वक्त के लेजेंड्स को बरसों तक याद किया जाता था, बाकायदा सेलिब्रेट करते थे उनको। और आजकल के लोग फेमस जरूर होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका नाम और निशान मिट जाता है। आपको पता है, मैं अभी भी कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द हजूम लग जाता है लोगों का। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तरस रहे होते हैं। इनफैक्ट शायान तो कभी फेड अप हो जाते कि मामा व्हाट इज दिस। बस ये भी एक ब्लेसिंग है, इन लोगों की मोहब्बत, इन लोगों का प्यार कमी नहीं होता। अब मैं क्या अपने मुंह से तारीफ करूं अपनी, लगेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही हूं मैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल की एक्ट्रेस को देखा है आपने? ना ड्रेसिंग सेंस है, ना बात करने का स्टाइल है, ना कोई कैलिबर है। मतलब मुझे देखकर वाकई बहुत अफसोस होता है। मिसेस दुरानी, शायान मुझे कॉल कर रहा है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करूं? थैंक यू सो मच। हाँ, मैं करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा शायान,
यहाँ क्या कर रही तू बैठी हुई? कसम से इतनी अच्छी फिल्म लगाई हुई ना केबल वाले ने। केबल वाला तो केबल काट गया था ना, फिर कैसे लग गई? अरे वो तो अपनी तरफ से काट ही गया था। अरे तो पप्पू ने ना पड़ोसियों की केबल की तार में अपनी तार जोड़ ली, जुगाड़ कर ली। तौबा, तुम लोग चोरी करने से बाज नहीं आओगे। खुदा का खौफ ही खत्म हो गया तुम लोगों के दिलों से। अरे यहाँ किसको खौफ है? पूरी दुनिया ही चोरी कर रही है। कोई हुकूमती खजाने पे हाथ साफ कर रहा है, कोई पानी चोरी कर रहा है, कोई गैस चोरी कर रहा है, कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई। बस सितारा जी बस, मुझे हालाते हाजिरा ना सुनाए। जाएं जाकर अपनी फिल्म देखें। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि अब इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। अरे भाई खर्चा चले ना चले, मैं तो चली भाई, मेरा गाना मिस हो जाएगा। कैसे बेहिस लोगों के घर में पैदा कर दिया मेरे मालिक तूने मुझे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है अब? अब वो खतरे से बाहर है। अगर आप 5 मिनट और लेट हो जाते तो शायद। एनीवेज 2 दिन बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं घर। आइए मैं आपको बाकी की डिटेल्स शेयर करती हूँ। जी जी, मैं आता हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो। तुम्हें भी हो। मैं कह रही थी शाम को मैं लड़की वालों को लेकर आ रही हूँ। और हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि ये घर तुम्हारा जाती है। तुम भी यही कहना। क्या ज़रूरत है किसी को ये कहने की कि तुम किराए पे रहते हो। अरे कुछ नहीं होगा जायदा, इस बात की गारंटी तो मैं ले रही हूँ। बस एक बार शादी हो गई तो कोई क्या कर लेगा। अरे तू तो बेकार में घबरा रही है। अरे सच का दामन पकड़कर चलती रही तो जिंदगी की डोर छूट जाएगी और फिर जाहिद के सर पे सेहरा देखने का अरमान तेरे दिल में रह जाएगा। अरे शाबाश, ये हुई ना बात। हम शाम को मिलते। अल्लाह माफ कर दे। तौबा तौबा। तरन्नुम, सुबह सुबह लोग अल्लाह रसूल का नाम लेते और एक तू है, सुबह उठते ही वो फिल्म स्टार मशहूर की कहानियां शुरू कर देती है या फिर झूठ बोलती है। अरे ये ड्रामे और ये फिल्में देखना छोड़ दे, बड़ा अजाब है इनका। तुझे पता है अल्लाह मियां ना कयामत के दिन सीसा पिघला के आंखों में डाल देंगे। और झूठ की तो बहुत पकड़ है भाई, समझ ले मेरी बात। ये बात तुम अपने बाप को भी समझा देती ना। शादी करते वक्त तुम्हारे बाप ने क्या कहा था? अभी तो 16 की होने वाली है। और जब मैंने तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखा तो वाह तौबा, अब कर तौबा। हाँ, मेरे भाई से भी तू 4 साल बड़ी निकली। अरे मेरा अल्लाह जानता है, कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तेरे भाई से ना बहुत छोटी लगती थी। छोटी लगती थी? अरे लगती तो बहुत कुछ है तू। क्या मतलब? अरे सब मतलब पता है तुझे, गुन्नी मिसनी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे मतलब समझाती बैठी रहूं। ये क्या लेकर आ गई? पापे? बात तो करती है पराठों की, लेकर आ गई पापे। तो क्या खाऊं? पत्थर खाऊं? ये भी पत्थर जैसे ही हैं, पापे खाती रहती है। तो क्या खाऊं मैं? बड़ा तूने यहाँ पराठे बनवाए ना मेरे लिए, बातें बनाती है बस। अरे यही तो, ऐसी चीजें खिला खिला के मेरे भाई को तूने मार दिया। क्या कहा तूने? मैंने मारा है तेरे भाई को? मौत बरहक है, जिसकी जिस वक्त लिखी है उसी वक्त आनी है। देख मैं तुझे बता रही हूँ, मौत आने से पहले ना माफियां मांग ले, तौबा कर ले। अगर इसी हालत में तुझे मौत आ गई ना तो फिर सोच ले, तेरी कब्र में ना इतने बड़े बड़े बिच्छू, सांप, अजदहे छोड़े जाएंगे। सोच ले, अभी भी वक्त है, सोच ले मरने से पहले। अरे तू क्या किसी सांप बिच्छू से कम है क्या? है? और हाँ, खबरदार जो मुझे किसी किस्म की तबलीग करने की कोशिश की तो मैं जा रही। खड्डे में जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। रहने दे, चाय पी लो। इस उम्र में फिल्मों की पड़ी रहती थी। मक्खन भी नहीं है घर में। बेड़ा कर कोई सौरभ। सोना, मेरी बच्ची, एक लम्हे के लिए भी तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? बेटा,
एक गैर शख्स की खातिर तुमने खुदा की दी हुई इतनी बड़ी नेमत ठुकराने का फैसला कर लिया। वो अहमद तुम्हारे लिए इतना अजीज हो गया? क्या हो गया आमिर आपको कि कोई वक्त है ये बातें करने का? उसकी हालत देखें आप। सोना बेटा अभी कैसी तबीयत है? पापा सॉरी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, गलती तो हमसे हुई है, हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हमें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके इस मांगने के लिए नहीं स्टेप उठाना चाहिए था। तुम निकल जाओ मैं कहता हूं यहां से। पापा प्लीज मुझे बात करनी है शान से, प्लीज। कुछ मत कहो, रेस्ट करो। अंकल, आंटी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से सोना ने इतना बड़ा कदम उठाया। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दे। और हो सके तो सोना तुम भी मुझे माफ कर दो।